नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत रीतिकालीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें हम कवि भूषण जी के पद की व्याख्या हम कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कवि भूषण जी के जो पद है वो शिवा शौर्य शीर्षक से वर्णन है वो हम कर रहे हैं। आपके इस पाठ्यक्रम में जो भूषण जी के जो पद है उनमें शिवा शौर्य से भी वर्णन है और छत्रसाल महाराज जी के पद भी है। तो देखिए, पहला जो पद है वो है शिवा शौर्य। ये जो पद है हम शिवा शौर्य से ले रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण जो पद है उन्हीं को ले रहे हैं। देखिए, इस पद को पढ़ते हैं पहले कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। कंदमूल भोग करे तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है। भूषण शिथिल अंग कि भूषण शिथिल अंग विजन डुलाती थे विजन डुलाती है। भूषण बनत शिवराज वीर तेरे त्रास, नगन जड़ाती थी वे नगन जड़ाती है, नगन जड़ाती थी वे नगन जड़ाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पद है कवि भूषण जी द्वारा रचित और यमक अलंकार का श्रेष्ठ उदाहरण इस पद को हम कह सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपके दो शब्द चल रहे हैं और दोनों के अलग अलग अर्थ है, तो यमक अलंकार है। तो यहाँ पर प्रसंग में आप लिख देंगे प्रस्तुत पद्यांश कवि भूषण जी द्वारा रचित शिवा शौर्य वर्णन शीर्षक से उद्धृत है। और इसमें शिवाजी महाराज के प्रताप से शत्रु सेना है। शिवाजी महाराज के प्रताप का या शौर्य का वर्णन किया है, साथ ही साथ उनके वीरता और पराक्रम के कारण उनके डर से शत्रु पक्ष की जो दुर्दशा हो रही है और विशेष तौर से शत्रु पक्ष की जो महिलाएं किस प्रकार से त्रासित हो रही है, दुखी हो रही है, उसका चित्रण इसमें किया गया है। तो देखिए, इसमें पहले और बाद की स्थिति का चित्रण किया गया है कि भूषण कवि कहते हैं छत्रसाल महाराज। पहले कुछ शब्दार्थ को हम देख लेते हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली। ऊंचे मतलब ऊंचे ऊंचे या फिर बड़े। घोर का मतलब यहाँ बड़े बड़े, ऊंचे बड़े। मंदिर माने महलों, राजमहलों में अंदर रहने वाली माने अंदर रहने वाली। वो अब ऊंचे घोर मंदिर के, ऊंचे माने ऊंचे पर्वतों के, घोर माने गहरी, मंदिर माने गुफाओं। मंदिर का अर्थ यहाँ पर गुफाओं से है। अंदर रहती माने अंदर रहती है। कंद मूल भोग करे का मतलब यहाँ मेवा मिष्टान, मधुर भोजन, ये कंदमूल हो गया। का भोग करे मतलब भोजन करती है, खाती है। और कंदमूल भोग करे, अब पेड़ पौधों के कंद जड़ खा करके जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कंद जड़ मूल खा करके, भोग करे माने भोजन कर रही है, जीवन व्यतीत कर रही है खा करके। तीन बेर खाती थी माने जो शत्रु पक्ष की स्त्रियां 3 बेर माने 3 बार दिन में 3 बार खाती थी वे। ते का अर्थ यहाँ पर थी से हैं। वे अब क्या करती है? 3 बेर खाती, यानी 3 जंगली बेर फल को खाकर जीवित रहती है या खाती है। ठीक है। भूषण शिथिल, भूषण का मतलब यहाँ आभूषण से हैं प्यारे विद्यार्थियों, आभूषण से हैं।
शिथिल मैंने कमजोर या झुक जाते थे, कमजोर या झुक जाते थे शारीरिक अंग, शारीरिक अंग। और भूषण मतलब अब दूसरे भूषण का अर्थ भूख से। शिथिल माने कमजोर दुर्बल, कमजोर या दुर्बल, अंग माने शारीरिक अंग। विजन मतलब पंखा, पंखा डुलाती थी माने उसकी दासियां हिलाती थी, डुलाती थी। ते वे विजन है डुलाते, विजन माने निर्जन सुनसान, निर्जन सुनसान। डुलाती माने भटकती है, भटकती है, घूमती है। प्यारे विद्यार्थियों, भूषण है बनत माने भूषण कवि वर्णन करते हैं। बनत का अर्थ बार बार आएगा यहाँ पर इस शब्द का। तो भूषण कवि बनत माने वर्णन करते हैं, वर्णन करते हैं कि शिवराज वीर तेरे है, वीर शिवाजी महाराज। शिवराज माने शिवाजी महाराज। हे शिवाजी वीर शिवाजी महाराज, तेरे त्रास माने आपके त्रास माने भय से क्या होती है, नगन जड़ाती थी, यानी जो नगीने हीरे मोती इत्यादि जो रत्न है, जड़ाती थी का मतलब धारण करती थी। जो नगीने हीरे मोती इत्यादि जो रत्न है वो धारण करती थी, वे अब प्यारे विद्यार्थियों क्या कर रही है, नगन जड़ाती का मतलब हो गया अल्प वस्त्र। जड़ाती मतलब जाड़े में ठिठुरती है। अब देखिए इसका अर्थ हम वर्णन करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो प्रस्तुत पद्यांश हो गया भूषण कवि द्वारा रचित शिवा शौर्य वर्णन से उदित है, और इसमें कवि भूषण जी ने शिवाजी के शौर्य और पराक्रम का वर्णन करते हुए उसके परिणाम स्वरूप जो शत्रु पक्ष की स्त्रियां हैं या शत्रु पक्ष के अंदर जो उनकी दुर्दशा है उसका चित्रण किया गया है। तो देखिए कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रह हाथी। और मैंने कहा कि यमक अलंकार का श्रेष्ठ उदाहरण है। एक ही शब्द के दो शब्द आएंगे, दोनों के अलग अलग अर्थ होंगे। देखिए ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, यानी हे शिवाजी महाराज आपके भय के कारण जो है शत्रु पक्ष की, यानी जो मुगल सैनिक जो स्त्रियां हैं, मुगल स्त्रियां हैं, शत्रु पक्ष यानी मुगल, तो जो मुगल स्त्रियां हैं वो पहले ऊंचे ऊंचे महलों में रहने वाली थी। जो ऊंचे और बड़े बड़े महलों के अंदर रहने वाली जो स्त्रियां थी वो आपके त्रास से, आपके डर से, आपके भय से भयभीत होकर के अब कहाँ रहने लगी है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। अर्थात जो स्त्रियां पहले महलों में रहती थी वो अब कहाँ रहने लग गई है, पहाड़ों की गुफाओं में रहने लग गई है। अर्थात ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े पहाड़ों की गुफा में रहने लग गई है। अर्थात आपके डर से भयभीत होकर के पहाड़ों में छुप गई है। कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे। जो शत्रु पक्ष की सेना, शत्रु पक्ष की जो स्त्रियां हैं, मुगल राज जो रानियां हैं, वो दिन में जो है कई बार मेवा मिष्टान का भोजन करती थी। कंदमूल भोग करे अर्थात जो मधुर मधुर मेवा मिष्टान है वो भोजन करती थी। वो अब आपके भय के कारण जंगलों में भटकती हुई पेड़ पौधों के कंद मूल खा करके अपना जीवन व्यतीत कर रही है। कंद मूल भोग करे अर्थात तब तो पेड़ पौधों के कंद, जड़, मूल इत्यादि खा करके जीवित रहती है। देखिए आगे, 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है, यानी एक ही तरफ यहाँ पर एक स्थिति, दूसरी यहाँ दूसरी स्थिति। देखो 3 बेर खाती थी, यानी जो स्त्रियां, मुगल स्त्रियां 3 दिन में 3 बार भोजन करती थी, 3 बार खाती थी, वो अब जंगलों में भटकती हुई 3 बेर फल खा करके जीवित रहती है। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग अर्थात जो मुगल स्त्रियां गहनों से, आभूषणों से लदी रहती थी, अर्थात आभूषणों से उनके जो शरीर है वो झुक जाते थे, इतने वो आभूषण है वो धारण करती थी।
तो भूषण शिथिलंग का मतलब क्या हो गया कि वो स्त्रियां बहुत सारे गहने आभूषण धारण करती थी, जिससे उनके शारीरिक अंग इतने शिथिल हो जाते थे, थक जाते थे उन गहनों को पहनते पहनते। लेकिन आज वही स्त्रियां भूषण शिथिलंग अब वनों में भटकती हुई वह भूख से व्याकुल होकर के उनका शरीर दुर्बल हो गया है। भूषण शिथिलंग अर्थात भूषण माने भूख से, यहाँ भूषण का अर्थ भूख है, यहाँ भूषण का मतलब आभूषण है। तो भूख से वे शिथिल हो गई अर्थात थक गई है, कमजोर हो गए उनके शारीरिक अंग, तो उनके शारीरिक कमजोर हो गए। विजन डुलाती थी, वे विजन डुलाती है। जो स्त्रियां राजमहलों में अपने दास दासियों के द्वारा पंखा है वो डुलाती थी, अपने ऊपर जो है आराम से जो विश्राम करती थी, सोती थी, आराम करती थी, तो उस समय उनकी दास दासियां उनके ऊपर चंवर या जो पंखा है वो डुलाती थी। तो जो स्त्रियां, जो मुगल जो स्त्रियां हैं वो अपने ऊपर पंखा डुलाती थी, वो आज विजन डुलाती है अर्थात निर्जन सुनसान जंगलों में भटकती रहती है, घूमती है। भूषण बनत शिव राजवीर तेरे त्रास, भूषण कवि कहते हैं, वर्णन करते हैं कि हे शिवाजी महाराज, आप हे वीर शिवाजी महाराज, आपके भय से शत्रु पक्ष की जो स्त्रियां हैं, मुगल स्त्रियां हैं, जो कभी पहले नगन जड़ाती थी, यानी वो अपने गहनों में नगीने हीरे मोती रत्न इत्यादि जड़ा करके रखती थी, धारण करती थी, नगीने इत्यादि रत्न इत्यादि जड़ा करके धारण करती थी, वे नग्न जड़ाती है अर्थात अल्प जंगलों में भटकती हुई, अल्प वस्त्र पहने हुए सर्दी में जाड़े से ठिठुरती हुई रहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन हुआ है। यहाँ देखिए यमक अलंकार एक जगह, यहाँ पर 2, यहाँ कंदमूल में 3 जगह, यहाँ भी 4 जगह, यहाँ 5 जगह, ये 6 जगह और ये 7-8, ठीक है, ये 7-8 जगह ये हो गई, और 9-10 और 11 और लगभग 12 जगह यहाँ पर यमक अलंकार की प्राप्ति हो रही है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। प्यारे विद्यार्थियों, विशेष वाले पॉइंट में आपको लिखना है कि शिवाजी के शौर्य का यहाँ पर अतिशय वर्णन किया गया है और नायक की वीरता और शत्रु पक्ष में जो भय का सुंदर चित्रण इसमें किया गया, किस प्रकार शत्रु सेना या शत्रु पक्ष है वो भयभीत हो रही है, उसका चित्रण किया गया है। यमक अलंकार है, साथ ही साथ श्लेष अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास, श्लेष और यमक अलंकार की प्राप्ति इसमें हो रही है। और प्यारे विद्यार्थियों, छंद आपका कविता छंद है ही है, कविता छंद की यति गति उचित है। कविता छंद की यति गति उचित है, ये यहाँ पे हो गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे कवि भूषण जी के आगे के पदों की व्याख्या को लेकर के। तब तक के लिए इस पद को ठीक से पढ़े, समझे, अर्थ ग्रहण करें और नोट्स भी बनाए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद विद्यार्थियों।